क्या आपको पता है कि आपके चलने से लेकर के अंतरिक्ष में एक रॉकेट लॉन्च करने तक, या पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने तक, और ब्रह्मांड में मौजूद हर ग्रह, तारे, आकाशगंगा और उनके विशाल ग्रुप्स को जो संभाले रखता है, और जिसने एक सूक्ष्म एटम से लेकर के कल्पना से परे ब्रह्मांड की हर वस्तु को एकदम सटीक और व्यवस्थित रख रखा है। किस वजह से सभी ग्रह और तारे ब्रह्मांड में तैरते हैं, आपके सभी गैजेट्स काम करते हैं। अगर ये गायब हो जाए तो एक ही पल में पूरा ब्रह्मांड और आपका अस्तित्व भी गायब हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो आखिर ये क्या है और क्यों ये इतना जरूरी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फोर्स यानी बल की, जिसकी वजह से आप हर काम कर पाते हो। पृथ्वी पर हर जीव चल पाता है, नदियां बहती हैं, बिजली बनती है जिससे हम गैजेट्स चला पाते हैं, रॉकेट्स लॉन्च हो पाते हैं और पूरा ब्रह्मांड नियंत्रित रहता है। इसके बारे में आप अपनी किताबों में 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पर इस वीडियो में मैं आपको फोर्स यानी बल का वो रूप दिखाने ले जा रहा हूँ जिसे आपने आज तक अपनी किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा। यहाँ आप इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर के इसकी रियल पावर देखोगे जो सचमुच आपको हैरान कर देगा। इसलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ एक बार फिर विज्ञान की एक और यात्रा के लिए। इससे पहले मैं आपको आगे ले जाऊं, आइए आसान भाषा में फोर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये वास्तव में क्या होता है और किस तरह नापा जाता है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और वास्तव में ये कितना ताकतवर और शक्तिशाली हो सकता है, और ब्रह्मांड में सबसे कम और सबसे ज्यादा फोर्स कहां पर है। फोर्स यानी बल किसी भी चीज पर पड़ने वाला एक इंटरैक्शन है यानी क्रिया है जो किसी भी वस्तु जिसमें कुछ मास हो उसकी दिशा बदल सकती है। किसी भी वस्तु जो कि रेस्ट यानी एकदम स्थित है उसे मोशन में ला सकती है, जिससे वह एक गति को पकड़ लेती है। जितना तेज फोर्स होगा उतनी दूर तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट में रहता है। आम भाषा में फोर्स को पुश और पुल भी कहा जाता है, यानी किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना एक क्रिया है जिसे करने के लिए आपको बल की आवश्यकता पड़ती है। इस ब्रह्मांड में फोर्स 4 तरह का होता है जो अलग अलग चीजों पर अलग अलग तरह से अपना काम करता है। इन 4 फोर्सेस को वैज्ञानिक फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर भी कहते हैं। इनमें सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को माना जाता है, जो उन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है जिनमें मास और एनर्जी हो। पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाना, चांद द्वारा पृथ्वी के समुद्रों में उड़ती लहरें, ये सभी इसी ग्रेविटी के कारण हैं। न्यूटन के क्लासिक फिजिक्स के अनुसार आमतौर पर ग्रेविटी को 2 चीजों पर लगने वाला फोर्स माना जाता है, पर आइंस्टाइन की माने तो ग्रेविटी ना तो कोई फोर्स है और ना ही किसी तरह का इंटरैक्शन है। ये विशाल ऑब्जेक्ट्स द्वारा स्पेस टाइम के झुकने के कारण बनता है, जिस वजह से सूर्य जैसे विशाल तारों के चक्कर ग्रह लगाते हैं और सूर्य खुद विशालकाय आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। इसे ही ग्रेविटी माना जाता है। हर चीज एक दूसरे पर इस तरह का फोर्स लगाती है। जैसे पृथ्वी पर जो आपका वेट होता है वो ग्रेविटी के द्वारा निर्धारित होता है। आपका मास ब्रह्मांड में हर जगह सेम होता है, पर वेट बदलता रहता है। पृथ्वी पर ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आपको अपनी ओर खींचती है, तो इसलिए आपका वेट पृथ्वी पर आपके मास का 9.8 गुना ज्यादा होता है और सूर्य पर यही 28 गुना ज्यादा हो जाता है। आपका जो वेट है वो असल में आप पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसलिए वेट को फोर्स की यूनिट न्यूटन में नापा जाता है और मास को किलोग्राम में। इसके बाद सेकंड और थर्ड नंबर पर आता है वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि एटॉमिक लेवल पर लगने वाले फोर्सेस हैं। जहां वीक न्यूक्लियर फोर्स किसी पार्टिकल के डीके के लिए जिम्मेदार होता है, ये फोर्स एक सब एटॉमिक पार्टिकल को दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल में बदल देता है। उदाहरण के लिए एक न्यूट्रिनो पार्टिकल जो न्यूट्रॉन के नजदीक रहता है, एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल देता है और खुद इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। वहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स होता है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी मदद से ये दोनों पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस को संभाले रखते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 60 खरब 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 यानी 6 के पीछे 39 जीरो लगा दो उतना ज्यादा ताकतवर होता है। पर ये केवल सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ही हमें देखने को मिलता है, तो हम इसे आम जिंदगी में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। वहीं लास्ट और फोर्थ टाइप का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स का समावेश होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स हर तरह के चार्ज पार्टिकल्स पर लगता है, वहीं मैग्नेटिक फोर्स केवल मूविंग और चलते हुए पार्टिकल्स पर लगता है। खैर, ये तो मैंने आपको ब्रह्मांड में मौजूद 4 तरह के फोर्स के बारे में बता दिया है। अब आगे हम फोर्स को कंपेयर करते हुए देखेंगे कि इस ब्रह्मांड में सबसे कम फोर्स कहाँ लगता है और सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ मौजूद होता है।
इस कंपैरिजन में चारों फंडामेंटल फोर्स की कैलकुलेशन शामिल है, तो इसलिए अब यहाँ से वीडियो और ज्यादा गौर से देखिएगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, जिसमें एक न्यूटन वो फोर्स होता है जो आपको एक एवरेज साइज के एप्पल को हाथ में उठाते हुए महसूस होता है। ये फोर्स एक स्मार्टफोन को हाथ में उठाने के बराबर आपको महसूस होगा। इसी से आप एक न्यूटन फोर्स को समझ सकते हैं। अब यहीं से हम अपनी स्केल को सबसे लो से सबसे हाई फोर्स पर ले जाने वाले हैं। इस ब्रह्मांड में अगर आपको सबसे कम फोर्स देखना है तो इसके लिए आपको सब एटॉमिक लेवल पर जाना होगा और वहां पर दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को नापना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पर निर्भर करता है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास बहुत 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 कम होता है, तो इस वजह से उन पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इस ब्रह्मांड का सबसे कम फोर्स होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको हाइड्रोजन एटम के अंदर ले जाता हूं, जहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एक न्यूटन फोर्स से भी हजारों खरबों अरबों गुना कम है। ये करीब 3.6 × 10⁻⁻47 न्यूटन बनता है, जो कि 1 न्यूटन फोर्स से एक के पीछे 47 जीरो लगा दो उतना कम है। वहीं आगे बढ़ें तो इस फोर्स से 25 लाख खरब गुना और करीब 8.9 × 10⁻⁻30 न्यूटन वेट एक इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का ये वेट पृथ्वी पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स को बताता है। हर चीज का वेट असल में ग्रेविटी द्वारा लगने वाला बल यानी फोर्स होता है। वहीं इससे 50,000 गुना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हाइड्रोजन एटम पर लगता है, जो कि करीब 1.6 × 10⁻26 न्यूटन बनता है। खैर, ये तो सब एटॉमिक लेवल पर लगने वाला फोर्स था। अब मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों पर लगने वाले फोर्स की ओर ले चलता हूँ। 10⁻⁻14 न्यूटन ई कॉली बैक्टीरियम पर ग्रेविटी द्वारा लगने वाला फोर्स है। इसे आप इसका वेट भी कह सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी स्टडीज में ज्यादातर इसी बैक्टीरिया को स्टडी किया जाता है। वहीं इससे 25 गुना ज्यादा फोर्स आपको पानी के मॉलिक्यूल्स में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। बात करें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के फोर्स से भी 50,000 गुना ज्यादा है, जो करीब 8.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन बनता है। अब इससे 1 करोड़ गुना और 92 मिली न्यूटन फोर्स नासा के एन स्टार आयन इंजन का थ्रस्ट था, जो नासा की डीप स्पेस 1 मिशन का हिस्सा था। इस स्पेस प्रोब का काम एक एस्ट्रॉइड के ऊपर से फ्लाई बाई मिशन करने का था, जो इसने 1998 में पूरा कर लिया था। आयन इंजन स्पेस में बहुत कम थ्रस्ट यानी फोर्स का इस्तेमाल करके बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब एक न्यूटन फोर्स को आप समझ चुके हैं, तो अब मैं आपको ले चलता हूं 10 न्यूटन की ओर। ये फोर्स आप तब महसूस करेंगे जब आप किसी 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की सतह से उठाएंगे। वहीं बात करें आप पर लगने वाले फोर्स की, तो वो आपका वेट ही है जो पृथ्वी की ग्रेविटी द्वारा आप पर लग रहा है। अगर एक इंसान का मास 70 किलो है, तो उसे अगर आप हवा में उठाते हैं तो आपको 700 न्यूटन फोर्स महसूस होगा, और कहूं तो 100 ग्राम के 700 स्मार्टफोन उठाने के बराबर जितना कार्य आपको करना होगा। वहीं 9000 न्यूटन फोर्स मगरमच्छ के भाई एलिगेटर की वाइट फोर्स है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये फोर्स 70 किलो के 13 आदमियों को एक साथ एक हाथ पर उठाने के बराबर है। इसी से अब आप फोर्स की ताकत को समझ सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। बात करें एलिगेटर के बड़े भाई मगरमच्छ की, तो वो इससे भी 4 गुना ज्यादा फोर्स अपने जबड़ों से जनरेट कर सकता है। वहीं 18 लाख न्यूटन फोर्स एक स्पेस शटल के मेन इंजन का थ्रस्ट होता है, जो वो पृथ्वी से लिफ्ट ऑफ करते हुए जनरेट करता है। थ्रस्ट वास्तव में एक अपोजिट फोर्स है, जो रॉकेट में लगी हुई गैसों से बनता है और हवा में रॉकेट को ले जाता है। वहीं इससे 19 गुना ज्यादा थ्रस्ट सैटर्न 5 रॉकेट ने 1969 में अपने मून मिशन पर जाने के लिए रिलीज की थी। ये करीब 3 करोड़ 50 लाख न्यूटन फोर्स था, जिसकी अगर किसी इंसान को उठाने की फोर्स से तुलना की जाए, तो इससे मुकाबला करने के लिए आपको 50,000 इंसान एक ही हाथ पर उठाने होंगे, तभी आप इस फोर्स को झेल पाओगे। वहीं सूर्य से जो प्रकाश हमारी धरती पर आता है, तो अगर उसका सारा फोर्स कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 57 करोड़ न्यूटन बनता है। वहीं इससे भी 1,20,000 गुना ज्यादा फोर्स आपको ब्रह्मांड के सबसे डेंस स्टार यानी न्यूट्रॉन स्टार की सतह पर खड़े होने पर महसूस होगी, क्योंकि एक न्यूट्रॉन स्टार की सरफेस ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 1 खरब गुना ज्यादा होती है। तो अगर आपका वेट यानी ग्रेविटी द्वारा लगने वाला फोर्स 700 न्यूटन है, तो न्यूट्रॉन स्टार पर यही अब 700 खरब गुना होगा, जो कि 70 ट्रिलियन न्यूटन के बराबर है। हालांकि इतने फोर्स को कोई झेल नहीं सकता है, तो इसलिए ये केवल एक कल्पना ही है। वहीं अगर बात करें पृथ्वी और चांद के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की, तो वो करीब 2 × 10⁻20 न्यूटन बनता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इतने फोर्स से आप 6 खरब सैटर्न 5 जैसे विशाल रॉकेट्स को अंतरिक्ष में एक बार में लॉन्च कर सकते हो।
वहीं बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो इससे 175 गुना ज्यादा है, जो कि करीब 3.5 × 10⁻22 न्यूटन बनता है। फोर्स ज्यादातर मास और दूरी पर निर्भर करता है, इसलिए आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तो महसूस कर सकते हो, पर सूर्य द्वारा लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को आप महसूस नहीं कर सकते हो। पर पृथ्वी उसे आसानी से महसूस कर पाती है, इसलिए उसके अरबों सालों से चक्कर लगाती है। वहीं बात करें सूर्य और मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर द्वारा लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो काफी कम है। गैलेक्सी के सेंटर से सूर्य की दूरी 26,000 लाइट ईयर दूर है, इसलिए हमें वो फोर्स महसूस नहीं होता है। हालांकि ब्रह्मांड में ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनमें सूर्य और पृथ्वी से ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा, पर उनकी हमारे पास कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। पर फिजिक्स के नियमों की माने तो इस ब्रह्मांड में अगर सबसे अधिक फोर्स कहीं मिल सकता है तो वो एक ब्लैक होल में ही होगा। इन्फिनाइट ग्रेविटी के कारण ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी के स्टार को क्वाज़ार के रूप में कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं ब्रह्मांड के मैक्सिमम फोर्स की बात करें तो वो प्लैंक फोर्स होता है, जो तभी पॉसिबल होता है जब हम फिजिक्स की आखिरी लिमिट तक पहुंच जाएं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार प्लैंक फोर्स और मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स करीब 1.2 × 10⁻44 न्यूटन बनता है, यानी एक के पीछे 44 जीरो लगा दो, इतना फोर्स। ज्यादातर वैज्ञानिक एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की फोर्स को प्लैंक फोर्स ही मानते हैं, जो सचमुच हैरान कर देता है। इतनी ज्यादा फोर्स वास्तव में हर चीज को अपने आसपास समाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, फोर्स का विज्ञान बहुत जटिल है। जिन 4 फोर्सेस की तुलना हमने की है, उनमें केवल ग्रेविटी ही एकमात्र ऐसी फोर्स है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर चीज एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। जैसे आपको पृथ्वी खींच रही है, तो आप भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहे हो। फर्क है केवल मास का। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही स्पेस टाइम को झुकाकर यानी बेंड करके अपने से कम मास वाले ऑब्जेक्ट्स को खींच लेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने फोर्स के ऊपर बात की और जाना कि ब्रह्मांड में कहाँ सबसे कम और सबसे ज्यादा फोर्स देखने को मिलता है। आपको फोर्स के बारे में किस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करें। फोर्स और ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी के लिए विज्ञानम.com पर जरूर विजिट करें। दोस्तों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आज्ञा दें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।